सो गाइज, रिलेटिव एरर होती क्या है? तो आज टॉपिक का जो हमारा नाम है, टॉपिक है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर होती क्या है? मान लीजिए दो पर्सन है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ए ने पानीपत से दिल्ली का डिस्टेंस मेजर किया 100 किलोमीटर और इसने एरर की 5 किलोमीटर की। राइट, 100 किलोमीटर इसने मापा और 100 किलोमीटर में इसने 5 किलोमीटर की एरर की। बी ने एक डिस्टेंस मेजर किया दिल्ली टू बॉम्बे और इसने मेजर किया 1000 किलोमीटर और प्लस माइनस 20 किलोमीटर का इसका एरर है। तो किसकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा बढ़िया है, ए की या बी की? बताइए मुझे अनम्यूट करके। सर बी की बहुत। बी की, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, ज्यादातर ए की बताते हैं इसके बारे में। ए की क्यों बताते हैं भाई? ए ने तो 5 किलोमीटर का एरर किया और बी ने 20 किलोमीटर का एरर किया। लेकिन ये भी तो देखिए ना कि 100 किलोमीटर मापने में ही भाई साहब ने 5 किलोमीटर का एरर कर दिया। अगर हम इसको 1000 किलोमीटर मापने के लिए बोलेंगे तो ये तो 50 किलोमीटर का एरर लेके आएगा अब जी अपनी ऑब्जर्वेशन में। और इसकी ऑब्जर्वेशन में 1000 किलोमीटर का इसने मेजर किया और उसी 1000 किलोमीटर में मात्र इसका जो एरर है वो 20 किलोमीटर का है। तो हम क्या कहेंगे कि जो ज्यादा करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो बी की है एज कंपेयर टू ए। तो इसको मेजर करने का तरीका क्या है? इसकी एरर निकालेंगे हम रिलेशन में। तो 5 किलोमीटर जो एरर है, टोटल इसका ऑब्जर्वेशन, और इसका भी सेम ऐसे ही 20/1000। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये कितना बचा? 5/100। इसको भी 100 बना लीजिए। ये देखिए, तो ये 5/100 है, 2/100 है। तो क्या होता है, जो 2/100 है वो छोटा है किससे? 5/100 से। तो इस टाइप से जब हम एरर को कैलकुलेट करते हैं, इसे कहा जाता है रिलेटिव एरर। ये हमारा रिलेटिव एरर होता है। तो रिलेटिव एरर के बारे में आप एक लाइन लिख सकते हैं, वर्क के रिलेशन में जब एरर चेक की जाती है, राइट, व्हेन वी चेक एरर विद रिलेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम ऑब्जर्वेशन के रिलेशन में एरर को चेक करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर। तो ये हमारा रिलेटिव एरर है। इसी को हम जब ऐसे डिवाइड करते हैं, हमने क्या किया? फ्रैक्शन किया। यही हमारी फ्रैक्शनल एरर बन जाती है। कौन सी एरर बन जाएगी? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, ठीक गाइज। इसी को हम रिलेटिव एरर को ही फ्रैक्शनल एरर भी बोला जाता है। प्लस अगर हम इसको परसेंटेज की वैल्यू में देखें, परसेंटेज, तो इसको हम क्या कह देंगे? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, यही हमारी परसेंटेज एरर बन जाती है जब इसको परसेंट की फॉर्म में हम निकालते हैं। तो चलिए मेजर कर लेते हैं, इसने कितना एरर किया, इसकी परसेंटेज कितनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 5/100 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और 100 से ही डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा किया जा सकता है भाई, नॉमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी 100 से, इक्वल है ऊपर का नीचे का भी। लेकिन जो ये पर है, पर, और ये क्या है? सेंट। तो इस पर और सेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं? नीचे वाले 100 को 5/100 इंटू ये वाला 100, और नीचे इस पर सेंट, सेंट का मतलब 100, 100, इसको लिख सकता हूं मैं पर सेंट। ये ऐसे ऊपर वाला 100 ऐसे बच गया मेरा, नीचे वाला जो 100 है इसको मैंने परसेंट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये कितना बना मेरा? 100 से 100 कैंसिल। तो इस भाई साहब ने 5% की एरर की, ए ने। बी ने कितनी एरर की? बी का परसेंट एरर निकालेंगे, 20/100 इंटू में, अब आप समझ गए होंगे तो सीधा क्या कर सकते हैं हम? 100 और परसेंट लगा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई
और ये परसेंट। तो 100 से 100 कैंसिल, ये कितना हो गया भाई, 1000 है यहाँ पे रे, यहाँ पे 1000 है, 100 नहीं है, ध्यान रहे। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 20/10। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बच गया 2%। तो बी का जो परसेंटेज एरर है बी का वो है 2%, ए का जो परसेंटेज एरर है वो क्या है 5%। तो इस तरीके से हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। फ्रैक्शनल एरर का मतलब होता है ये क्या है एरर, ये क्या है एरर इन ए, तो ये हमारा ए और ये प्लस माइनस डेल्टा ए, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं मीन एरर। ये क्या है हमारी एब्सोल्यूट एरर जो ट्रू वैल्यू होती है। मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू होती है जिसको हम एम बोल रहे थे कल, और ये प्लस माइनस डेल्टा ए एम। समझ आ रहा है गाइस इन दोनों का फर्क। तो यहाँ पे क्या किया हमने, दोनों को डिवाइड किया, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शनल एरर, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल एरर, इसे कहते हैं परसेंटेज एरर जब हम इस तरीके से निकालते हैं। तो एक तरह से अगर परसेंटेज एरर का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या है, फ्रैक्शनल एरर में जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं और परसेंटेज लगाता हूं तो वो क्या बन जाती है मेरी फ्रैक्शनल एरर। एक उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन करेंगे आगे, परसेंटेज एरर। पहले फॉर्मूला बना लीजिए इसका परसेंटेज एरर का। देवर्त आ गया, चलिए वेरी गुड। तो मीन एरर, हमारी मीन एरर, अगर हमारी मीन एरर डेल्टा ए एम है और मीन वैल्यू हमारी क्या होगी ए एम, तो रिलेटिव एरर क्या होगी, रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, इसीलिए इसको फ्रैक्शनल एरर कहते हैं क्योंकि डिवाइड होता है इसमें। अब परसेंटेज एरर में क्या होगा, परसेंटेज एरर डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इनटू में मैंने क्या कहा था 100 से ऊपर मल्टीप्लाई 100 से नीचे, ये क्या बना परसेंट। तो इतने वाली टर्म को, इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं परसेंटेज। तो क्या बन गया डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू में 100 और ये नीचे वाला परसेंट, 100 ऐसे कैसे ही और नीचे वाले को क्या लिखा मैंने परसेंट। ठीक, ये मेरा परसेंट एरर का, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बन गया। मतलब अगर मेरे पास एक न्यूमेरिकल है और वो न्यूमेरिकल इस तरीके से है, मैं दे देता हूं आपको, आपने निकालना है वो। ठीक है, 1.33 प्लस माइनस 0.02, ठीक 0.02, फाइंड आउट परसेंटेज एरर। आप इसका परसेंटेज एरर फाइंड आउट कीजिए। 1.33 प्लस माइनस 0.02, इसका आपने परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। तो फटाफट से मुझे बताइए कि क्या इसका परसेंटेज एरर आता है। फॉर्मूला आपको पता, आपके सामने लिखा है डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू में 100 और परसेंट। सीधा निकालिए, आंसर बताइए फटाफट से। पहले तो उसका रिलेटिव एरर निकाल लीजिए, फिर इसका परसेंटेज एरर। जी 0.6%।
0.6%, नॉट एट ऑल। गलत है भैया। जी सर 1.5। यस करेक्ट, वेरी नाइस, 1.5। देवर तो आया आपका? सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका रिलेटिव एरर निकालिए। रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा? डेल्टा ए एम, ये डेल्टा ए एम है अपन का और ये ए एम है, तो डेल्टा ए एम अपॉन ए एम 0.02 अपॉन 1.33, तो ये कितना बनेगा आफ्टर कैलकुलेशन? ये बनेगा हमारा 1.0150, इस तरीके से हमारा आएगा। लेकिन हम चाहते हैं इसको 2 डिजिट तक जाना, पॉइंट के बाद इसको क्या करेंगे, ड्रॉप। ये भाई साहब है ऑड, राउंड ऑफ करने का नियम याद आ गया, ये ऑड है, प्रीसीडिंग डिजिट हमारी ऑड है, इसको ड्रॉप कर रहे हैं, 5 है जिसको ड्रॉप किया जाना, तो ये बन जाएगा 1.02। 0.02 बनेगा, राइट। हाँ 0.1 नहीं आएगा, 0.02, ठीक है। 0.02 हमारा ये बन गया, ये हमारी रिलेटिव एरर है, ये आ गया। अब इसके बाद परसेंटेज एरर कैसे आएगी? परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला 0.02, मीन एरर अपॉन में मीन वैल्यू 1.33 इंटू में 100 और परसेंट, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.5%। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आएगा 1.5%। यहां तक कोई डाउट किसी को गाइज? हाँ जी, नो सर। वेरी गुड, कोई डाउट नहीं। इसके बाद अगला, अब जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो एरर है हमारी किस तरीके से आगे बढ़ती है, एरर किस तरीके से आगे बढ़ती है, इसे कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस कह सकते हैं इसको आप, या कैलकुलेशन वाला पार्ट इसको बोल सकते थे। हम जब कैलकुलेशन करते हैं दो डिजिट की आपस में और दोनों में एरर है, दोनों में ही एरर है, तो उसमें क्या होगा? तो 2 नियम याद रखने हैं आपने कि आप जब 2 डिजिट को आपस में जोड़ेंगे, जिनमें दो मेजरमेंट को आपस में आप जोड़ रहे हैं, दोनों में ही एरर है, तो उनकी जो बाद में मीन एरर है, इस वाली एरर का क्या होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रीडिंग है, तो इसके 2 नियम हैं, एक तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का बराबर लगेगा, मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में मीन एरर जो होती है हमारी वो हमेशा ऐड होगी, चाहे आप ऐड करें 2 क्वांटिटी को या आप सब्सट्रैक्ट करें। एडिशन में भी ऐड होगी और सब्ट्रैक्शन में भी ऐड होगी। कहने का मतलब फिजिक्स में ये कहा जाता है कि अगर आप 2 चीजों को माइनस कर रहे हैं और दोनों में एरर है, तो उनकी जो एरर है वो माइनस नहीं होगी। भाई गलती गलती है, गलती हमेशा जुड़ेगी, गलती को माइनस नहीं किया जा सकता, ये फिजिक्स का फंडा है, रूल है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक ए है, ए का वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी का वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये मेरे पास 2 वैल्यू है, ठीक है, और मैंने इन दोनों को ऐड करना है, तो रिजल्ट जो मेरा है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो क्या बनेगा, अरे रे यहाँ पे बी आएगा, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये आ गया मेरा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जो मीन एरर है ये हमेशा ऐड होगी, ये कभी माइनस नहीं होगी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर मुझे इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना हो, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, दोनों को माइनस करना है, तो ए में से बी तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस माइनस ये अभी भी ऐड ही होंगी,
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो एरर को माफ नहीं किया जाएगा, क्वांटिटी आपस में माइनस हो जाएगी, बट जो इनकी एरर है वो हमेशा ऐड होगी। ये फंडा क्लियर है गाइज? एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो हमारी एरर है वो हमेशा ऐड होगी। कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। ठीक है, अब इसके बाद एक और फंडा है वो क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर धड़ाधड़ न्यूमेरिकल तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए अपनी। ठीक है, और वो क्या है हमारा दूसरा फंडा इसका, अगर एडिशन हो रहा है कहीं पे और डिवीजन हो रहा है, मतलब हम ऐड कर रहे हैं दो नंबर को, दो क्वांटिटी को आपस में, और उनको डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में, प्रोडक्ट और डिवीजन। तो प्रोडक्ट और डिवीजन में जो रिलेटिव एरर है रिजल्ट की वो तो ऐड होंगी, और रिलेटिव एरर इसमें तो सिंपल एरर ऐड होती है, उसमें रिलेटिव एरर ऐड की जाएंगी। रिलेटिव एरर, क्या बात है, जबरदस्त। चलिए एक उसका भी कर लेते हैं, डिवीजन और प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट और डिवीजन, प्रोडक्ट और डिवीजन में मान लीजिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट, ये दो रीडिंग थी, ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और आर का मतलब है भैया ए इंटू बी। तो जो सिंपल आर है ना, जो सिंपल आर है वो तो निकल जाएगा ऐसे ही, ए इंटू बी से, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल आएगा। बट डेल्टा आर कैसे निकालें? डेल्टा आर, तो डेल्टा आर निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा आर अपॉन आर रिलेटिव एरर। आर की रिलेटिव एरर बन गई है, इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये करेंगे हम। और डेल्टा आर निकालना है, देखो आर मुझे यहां से पता लग गया, ये आर तो मुझे मालूम है, यहां से इस फॉर्मूले से सीधा निकाल लिया, एक और बी का मल्टीप्लाई किया तो आर आ गया। बट डेल्टा आर निकालने के लिए मुझे रिलेटिव एरर ऐड करनी पड़ेगी। अब ये रिलेटिव एरर आ गई आर की, ऐसा करके अब मुझे अगर डेल्टा आर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस आर को इधर भेज दूंगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू में आर। ये मेरा क्या आ गया, एरर इन आर, मीन एरर आ गई आर में। और फ्रैक्शनल भी निकाल सकते हैं, यहीं से हम इसकी परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, इसी में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट लगा देंगे, तो यहां से हमारा परसेंटेज एरर भी निकल आएगा, आर की वैल्यू डेल्टा आर भी निकाल सकते हैं हम, आर सिंपल हमारा ऐसे निकलेगा इस तरीके से। तो प्रोडक्ट में ये किया जाएगा, डिवाइड करना है भैया, डिवाइड आर इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो इस केस में आर कैसे आएगा, ए अपॉन बी, बट डेल्टा आर इसी तरीके से आएगा, इसी तरीके से रिलेटिव एरर ऐड होंगी, डिवाइड नहीं होंगी। डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू में आर, ये मेरा रिलेटिव एरर आ गया डिवाइड के डिवीजन के केस में। यहां तक कोई डाउट गाइज? हाँ जी, हेलो, मतलब डेल्टा आर का क्या बेटा? प्रोडक्ट और डिवाइड का फॉर्मूला है डेल्टा आर का, वो सेम होता है। हाँ, मतलब जो इनका मीन एरर है, जो डेल्टा आर निकलेगा, डेल्टा आर वो बिल्कुल सेम है, ये ऊपर का चेंज होगा। अगर डिवीजन है तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। डिवीजन के केस में ये अपॉन ये, बट जो डेल्टा आर निकालेगा वो फॉर्मूला सेम है दोनों में, डिवीजन में भी और प्रोडक्ट में भी। यहाँ तक कोई डाउट? ओके ओके, नो सर। ठीक है, अब एक छोटा सा मैं कंसेप्ट और क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों का।
वो बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है और अमेजिंग है, बिल्कुल जबरदस्त। हाँ ये वाला, मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन लिखिए, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल r इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.2। इसमें कंसेप्ट भी होगा, क्वेश्चन भी होगा, दोनों चीज क्लियर हो जाएंगी। कभी भी जो एरर वाले न्यूमेरिकल आएंगे ना, उनमें ज्यादा लंबी गुना भाग प्लस माइनस ज्यादा नहीं होगा, सिंपल लॉजिक लगाना है, जो अब मैं कराने वाला हूं। क्वेश्चन इस बेस पे आता है, ठीक। रेडियस ऑफ सर्कल आर, आर का वैल्यू है बॉस 3 प्लस माइनस 0.2। फाइंड द एरर इन एरिया ऑफ सर्कल। ये रेडियस है सर्कल का, और एरिया में एरर निकालनी है। एरिया बॉस, एरिया, ओहो, एरिया का फॉर्मूला होता क्या है बताएंगे मुझे? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। क्या मैं पाई आर को ऐसे लिख सकता हूं, पाई आर इंटू आर? यस सर। ठीक है, तो इसका रिलेटिव एरर क्या होगा? रिलेटिव एरर दोनों तरफ का देखिए, डेल्टा ए का रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए। भाई ए तो सीधा मेरा यहां से निकल आएगा, ठीक है, यहां से निकाल सकता हूं ए, तो मैं ये वाला ए, तो पाई आर की वैल्यू मुझे पता है, मीन वैल्यू, इसका स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा पाई इंटू 3 का स्क्वायर, पाई इंटू पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14 इंटू 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 और 3 12, 9 3 जा 27, 28, तो 28.26 ये मेरा आ गया। इसको मैं राउंड ऑफ कर सकता हूं, तो 28.3 बन जाएगा मेरा राउंड ऑफ करने के बाद। ये मेरा क्या आ गया भैया, ये आ गया मेरा ए की वैल्यू आ गई, इस ए की, इस वाले ए की वैल्यू आ गई वो वहां पे। अब डेल्टा ए अपने को चाहिए, डेल्टा ए इज इक्वल टू आर का रिलेटिव एरर क्या होगा, आर का डेल्टा आर अपॉन आर। अब गुना हो रखी है, तो गुना में क्या होती है, रिलेटिव एरर ऐड होती है, अभी बताया था मैंने मल्टीप्लाई में। इस वाले आर का क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन आर, तो ये क्या बन गया, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। कोई डाउट? हाँ जी गाइस, समझ आ रहा है क्या किया मैंने? यस यस सर। सर। तो जब भी आप ऐसा कोई फॉर्मूला देखेंगे ना, जो पावर है, पावर, तो पावर मान लीजिए n है, तो n को आगे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 कहाँ गया, आगे आ गया। अगर ये 3 होता यहाँ पे तो 3 आ जाता यहाँ पे, क्योंकि 3 बार लिखते फिर इसको, तो 3 बन जाता। n होता तो उसको n बार लिखते, ऐसे करके n प्लस 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 प्लस, वो n बन जाता बाद में। तो इनडायरेक्टली कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि ये n आया कहां से भाई, यहाँ पे n कैसे रखा गया, 3 कैसे आ गया यहाँ पे आगे, जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी। ठीक, इस तरीके का फॉर्मूला, पावर आ गया जाएगी, शॉर्ट बन गया अभी हमारा। तो डेल्टा आर की वैल्यू ये रही बॉस, आर की वैल्यू ये रही, पुट कीजिए, मारिए, सीधा दे गए, ए आपके पास आ ही चुका है। तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है, करो कैलकुलेट इसको, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर 0.2 अपॉन आर, आर कितना है 3, तो कितना बन गया 0.4 अपॉन 3, 3 से 0.4 को काटेंगे, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 0.13, ये आ गया 0.13। अब इसकी परसेंटेज एरर निकालनी है, ये रिलेटिव एरर है,
ये क्या है, यहां तक रिलेटिव एरर। अगर वो आपसे पूछेगा ना, ध्यान रखना, अगर वो आपसे पूछे डेल्टा ए बताइए मुझे, डेल्टा ए बताएंगे तो ए इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अगर उसने पूछा नहीं है और रिलेटिव एरर ही पूछी है तो ये रिलेटिव एरर है जस्ट। अगर उसने परसेंटेज एरर पूछी है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू में 100 और परसेंट। तो डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी है बॉस, डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू है 0.13। तो बेटा 0.13 इंटू में 100%, तो कितना आ गया 13%। आंसर। यहां तक कोई डाउट किसी को, यस और नो? No, sir. प्रियांशु, देववर, नो सर। समझ आ रहा है? कविश आ गया? टाइगर अभी जिंदा है, आ गया टाइगर। हाँ बेटा समझ आ गया? यस सर। चल अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल लिखिए फटाफट से, मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराता हूं, जबरदस्त वाले न्यूमेरिकल है। इफ ए साइड ऑफ स्क्वायर, क्वेश्चन लिखिए, इफ ए साइड ऑफ स्क्वायर इज, साइड की वैल्यू मैं लिख देता हूं, इफ ए साइड ऑफ स्क्वायर इज if a side of square is a is equal to 3 प्लस माइनस 0.2, ये हमारी एक स्क्वायर है, स्क्वायर की ये साइड है, ये 3 प्लस माइनस 0.2। फाइंड द एरर इन एरिया, एरिया में एरर फाइंड आउट कीजिए, एरिया, फाइंड द एरर इन एरिया, एरिया में परसेंटेज एरर निकाल दीजिए। पहले रिलेटिव एरर निकालो, दो एरर निकालनी है इसमें, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है स्क्वायर के, ए स्क्वायर। तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 डेल्टा ए अपॉन ए। तो 2 इंटू डेल्टा ए की वैल्यू 0.2 अपॉन ए की वैल्यू 3, तो कितना आ गया भैया, वही 0.4 अपॉन 3, 0.13, ये हमारा क्या आ गया, रिलेटिव एरर है 0.13, डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू है। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कितना आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू में 100 और ये परसेंट लगा दिया हमने, तो ये हमारा कितना बन गया भैया, 0.13 इंटू में 100%, कितना आ गया रे, 13%। और वैल्यू फटाफट, थोड़ी स्पीड फालतू हुई अब क्वेश्चन निकालने की आपकी। यहां तक कोई डाउट Yes, किसी sir. को? अगर No, इसने sir. एरिया पूछ लिया, इसने पूछ लिया, इसने पूछ लिया आपसे, ओ भाई रुको, इसने पूछ लिया एरिया बताओ, एरिया, एरिया मतलब ऐसे ऐसे बताओ भाई, ऐसे एरिया, ये ए प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर क्या करोगे, ए स्क्वायर, ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, डेल्टा ए कैसे आएगा, यहां से, कहाँ है कहाँ है कहाँ है डेल्टा ए, ये इसकी वैल्यू कितनी है 0.13, तो डेल्टा ए निकालेंगे तो ए को इधर पहुंचा देंगे, डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.13 इंटू में ए, यहां से ए इसके साथ आ गया नीचे, तो ए की वैल्यू कितनी है 9, तो 0.13 इंटू में 9 मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, कितना आ गया 1.27. 1.17। ठीक है, अब ये वैल्यू कहां पुट करेंगे, 27. यहां पर, तो क्या आ गया 27 आएगा, 17 आएगा बेटा,
सर भाई 1.17 यस आएगा। सर 117 हाँ, 17 ठीक है। तो तेरा दाया 130 होता है, हिंदी में तो हमें भी मालूम है भाई, और 27 कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो कितना आ गया, एरिया 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 9 ए प्लस माइनस डेल्टा ए 1.17, ये मेरा ए है एंड दिस इज माई डेल्टा ए। यहां तक कोई डाउट? नो हाँ जी, सर। समझ आ रहा है? चलो आगे, अगला क्वेश्चन लिखिए फटाफट। अगला क्वेश्चन में क्या किया, इसने घुमा दिया। मतलब इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या निकाला, रिलेटिव एरर निकाली भाई, परसेंटेज एरर निकाली, फिर इसका इस तरीके से लिखा इसको फॉर्मूले की फॉर्म में, ठीक। लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में इसने रिलेटिव एरर ही दे दिया, रिलेटिव एरर ही दे दिया और कुछ और पूछ लिया। क्वेश्चन लिखिए, साइड ऑफ स्क्वायर ए हैव एन एरर ऑफ 2%, हैव एन एरर ऑफ 2%, what is the area, what is the error in area, what is the error in area, एरिया में कितनी एरर होगी। साइड में ही 2% एरर है, जो उसकी साइड है उसमें 2% एरर है, तो एरिया में कितनी एरर होगी बताइए मुझे। फॉर्मूला पता है आप लोगों को? जी, साइड, साइड में एरर कितनी है, 2%, ठीक। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रिलेटिव एरर निकालेंगे डेल्टा ए बाई ए, तो इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए, ये आ गया हमारा। तो डेल्टा, ये किसकी वैल्यू है जो यहां दी है इसने, ये वैल्यू परसेंटेज एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर, सोचिए आप, परसेंटेज एरर होती क्या है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा ए बाई ए दे दिया भाई 2%, डेल्टा ए बाई ए दे दिया गया हमें 2%, ठीक है। 2% नहीं लगाएंगे, ओनली 2% का मतलब लगाने का ये है, अगर मैं इधर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर मैं परसेंटेज लगा दूंगा, तभी तो बनेगा ना परसेंटेज एरर। दोबारा से देखिए, इसने कहा परसेंटेज एरर मेरी इतनी है और हमें पता है ए के अंदर अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालनी है तो डेल्टा ए अपॉन ए के अंदर अगर परसेंटेज एरर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 100% इज इक्वल टू 2%, इसका मतलब ये हुआ ना हमारा कंप्लीट, राइट। तो मैं ए की जो वैल्यू है डेल्टा ए अपॉन ए, तो हाँ इसको कह सकते हैं हम 2%, तो ये हमारा दे दिया इसने 2% दे दिया, इसको बोला जा सकता है। तो ये 2% है, 2 ये है, तो कितना हो गया, 2 इंटू 2%, तो कितना हो गया, 2 टू जा 4%, तो एरिया में जो एरर है वो कितना है, 4%। समझ आया गाइस? हाँ जी, तो यस इसका सर। आंसर डायरेक्ट परसेंटेज में निकलेगा। हाँ डायरेक्ट परसेंटेज में, कुछ नहीं आएगा बीच में, डायरेक्ट परसेंटेज में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये बड़ा जबरदस्त है जी, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और बड़ा शॉर्ट भी है। देखो इसने कहा, क्वेश्चन है हमारा ये, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब जेड क्यूब, और जेड स्क्वायर है भैया, जेड स्क्वायर, और x हैज एरर, x की जो एरर है वो है 1%, कितनी, 1, z की जो एरर है 2%, और कहा है फाइंड आउट एरर इन y, y में एरर निकालिए। सीधा फॉर्मूला है, परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू
x का जो पावर है उसको आगे लीजिए 3 इंटू डेल्टा x बाई एक्स, ये दिया है। व्हाट इज दिस? डेल्टा x बाई एक्स। व्हाट इज दिस? डेल्टा z बाई जेड। तो डेल्टा x बाई एक्स कितना है? 1%। 1% प्लस कितना भाई? z की पावर 2, 2 को आगे लीजिए 2 इंटू डेल्टा z बाई जेड 2%। तो कितना आ गया? 3 1 जा 3% प्लस 4%, तो कितना आ गया हमारा? 7%। आंसर इति सिद्धम। हाँ जी, समझ आ रहा है कुछ? यस यस सर। अच्छा ये बताओ, मजा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। चलो अगर मजा आ रहा है तो मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ, और इस बार जो सबसे पहले क्वेश्चन करेगा उसको शाबाशी मिलेगी। ओ भैया मार्कर गिर गया, इसका मतलब क्वेश्चन ये नीट में आएगा इस बार। मार्कर गिरने का मतलब होता है क्वेश्चन नीट या आईआईटी में आएगा, यार आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा स्कूल वाले। ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू ए स्केयर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी। द परसेंटेज एरर, the percentage error in A, B, C and D is A में 2% की एरर है, B में 1% की एरर है, C में 3% की एरर है एंड D में 4% की एरर है। देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन X। X में परसेंटेज एरर कैलकुलेट कीजिए, कितनी होगी? बताइए मुझे आंसर क्या है। हाँ जी, सर 7/3 अंडर रूट 4। ये आएगा, पक्का आएगा, एग्जाम्स में आएगा, किसी में भी आए। जी प्रियांशु कितना आया? सर 7/3√4। ओ भाई चलो देखो क्या करते हैं। मैंने क्या बोला था? हमेशा ऐड होगी, डिवीजन हो या कुछ भी हो, रिलेटिव एरर ऐड होती है। ओके सर। ए पर परसेंटेज एरर इन एक्स, दो आगे इनटू में ए का परसेंटेज एरर कितना है? 2 प्लस 3 आगे पावर इनटू बी का परसेंटेज एरर 1 प्लस, ये डिवाइड भले ही हो, इसकी पावर कितनी है? 1। सी की पावर कितनी है? 1। तो 1 आगे सी का परसेंटेज एरर 3 प्लस डी की पावर कितनी है? डी रूट में है तो पावर है 1/2 इंटू डी का परसेंटेज एरर 4, 2 2 जा 4। तो कितना बना रहे बॉस? 2 दूना 4 12% सर। प्लस, हाँ आ गया ना निकल के। यस सर। ये ऐसी समझ में आया? यस सर। कोई डाउट यहां तक? हाँ जी गाइस, देवव्रत समझ आ रहा है कुछ? यस सर। पढ़ रही है कुछ बात पल्ले? मजा आ रहा है? यस सर। यस सर। आज अपनी क्लास में सब बच्चों को बताते ना, सुबह क्लास लगती है भाई, आ जाया करो।
कल्याण हो जाएगा। इस एरिया में तो वैसे भी जरूरत है, और यहाँ के बच्चे मेहनती भी है, सुबह उठ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो इतना पता है, जब प्रियांशु उठ सकता है सुबह तो कोई भी उठ सकता है, क्योंकि प्रियांशु सिटी में रहता है, और सिटी के बच्चे सुबह 5-5 बजे उठ जाते हैं, तो सोचिए। अगला क्वेश्चन, फाइंड द रिलेटिव एरर। ये देखिए ध्यान से सुनिए भैया, क्या पूछा है, रिलेटिव एरर पूछी है। किसमें? जेड में, और जेड की वैल्यू दे दी गई। रिलेटिव एरर निकालनी है जेड में, राइट। जेड इज इक्वल टू ए की पावर 4 बी की पावर 1/3 अपॉन सी डी की पावर 3/2। जेड में रिलेटिव एरर निकालिए। रिलेटिव एरर इन जेड, बताइए क्या आएगी? और कुछ नहीं दिया है, जितना पूछा उतना ही दो जवाब, ठीक। रिलेटिव एरर इन जेड जी। सर ये एबीसीडी के फॉर्म में आएगी। हाँ, एबीसीडी की फॉर्म में आएगी। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया आपको क्वेश्चन करने आ गए, ठीक, क्योंकि एबीसीडी की फॉर्म में कुछ और दिया ही नहीं भाई साहब ने, हम एबीसीडी की फॉर्म में लिख देंगे। ले भाई पकड़, ये रही तेरी रिलेटिव एरर। कैसे? रिलेटिव एरर इन जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 4 आगे डेल्टा ए बाई ए प्लस 1/3। एक्सक्यूज जी मी जी, सर, आंसर 2a + b + c + d आया है। देखो ये आएगा, ये आएगा। सी को आगे ले लो, ठीक है। पावर कितनी है सी की? 1 इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस 3/2 आगे आ गया डेल्टा डी बाई डी, हो गया। इति सिद्धम, दिस इज द रिलेटिव एरर। अब हमें भाई इनका पता नहीं, तो हम कैसे बता दे क्या आएगी? इसी की फॉर्म में लिख दो, दिस इज रिलेटिव एरर। समझ आ गया भाई देवर्थ? Yes, sir. अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन जी। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन जी। जी में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है, और जी की वैल्यू है, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। एल की परसेंटेज एरर है 2% प्लस माइनस, टी की परसेंटेज एरर है प्लस माइनस 3%। करिए कैलकुलेट, कितना आएगा? हाँ जी, कितना आया भैया? Sir, 4%. अरे नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। सर 50.4। अरे नहीं भाई, इसका तो कोई काम ही नहीं, तो कांस्टेंट है। एल की पावर कितनी है? 1 इंटू में, एल की पावर 1 है ना, 1 आ गया इंटू में एल में परसेंटेज एरर कितनी है? 2। हाँ, वेरी गुड प्रियांशु, 2। अब टी की पावर आगे आ जाएगी 2। ये डिवाइड भले ही हो, रिलेटिव एरर जुड़ती है हमेशा। 2 आगे, टी की परसेंटेज एरर कितनी है? 3। तो भाई पहले मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, उसके बाद प्लस करना है। तो 2 + 6 8%। कुछ समझ आया? हाँ जी, यस सर। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ, थैंक यू, ठीक है, कोई डाउट नहीं। ठीक, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन लिखिए भैया, बड़ा जबरदस्त है, बड़ा ही जबरदस्त है। इसमें निकालना है आपने, डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी हमारी क्या दी हुई है वो लिख लीजिए। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप कर देना, बस मिटाने की जरूरत ही नहीं है।
रो इज इक्वल टू पाई आर स्केयर कैपिटल आर बाई एल। रेजिस्टिविटी है, ठीक है, रेजिस्टिविटी। ठीक, अब फाइंड द परसेंटेज एरर इन रो। इस रो में परसेंटेज एरर निकालनी है इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.26 प्लस माइनस 0.01। स्मॉल आर समझ रहे हो क्या है? रोड की रेडियस है स्मॉल आर, आर रोड का रेजिस्टेंस है, एल उसकी लेंथ है। 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा। कैपिटल आर की वैल्यू है 30 प्लस माइनस 2। लेंथ एल की वैल्यू कहां लिखूं रे, रफ कर लेता हूं, पता लगे दूसरा उतार दिया आप लोगों ने और फिर कहिए हमारे तो हमें लगा ये लिखा हुआ था। तो कितना आएगा, एल इज इक्वल टू 75 प्लस माइनस 0.01, ये लेंथ है। तो क्या निकालना, परसेंटेज एरर निकालनी है। परसेंटेज एरर, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे। रिलेटिव एरर कैसे निकलेगी, डेल्टा रो बाई रो। रो तो सीधा ही आ जाएगा, ए आर की वैल्यू इसमें रखेंगे, यहाँ पे ये कैपिटल आर की जगह ये रखेंगे, एल की जगह ये रखेंगे, तो रो तो आ जाएगा सिंपल कैलकुलेशन से। पाई आर स्केयर इनटू में आर अपॉन में एल, इससे आर ये रो तो आ जाएगा। अब डेल्टा बाई ये कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर, डेल्टा रो बाई रो, ये 2 आगे आ गया भाई, 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस ये इसमें कुछ नहीं है पावर तो 1 मान लेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर प्लस लेंथ की पावर 1 है, डेल्टा एल अपॉन एल। ये फॉर्मूला बन गया। तो 2 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू है क्या, यस है, ये रही डेल्टा आर 0.01 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 0.26 प्लस डेल्टा आर ये रहा 2 अपॉन आर 30 प्लस डेल्टा एल ये रहा 0.01 अपॉन एल 75। कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा डेल्टा रो बाई रो की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद। उसमें आप क्या करेंगे, परसेंटेज एरर निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज एरर बना देंगे उसकी। हाँ जी, समझ आ रहा है गाइस? सर इसका आंसर 208.5 है क्या? ओ बेटे, अरे ना, इसका आंसर 2.058 नहीं है। आपने इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेटर लेके बैठे हो क्या? ठीक है, कैलकुलेटर लेके बैठे हो लगता है। तो ये कैलकुलेशन दोबारा करना है इसकी। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से 26 कट जाएगा 13 टाइम, पॉइंट से पॉइंट गयो, इससे 15 टाइम, और ये इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगी। तो क्या बन गया हमारा यहाँ पे 1/13 प्लस 1/15 प्लस 1/7500। इसको कैलकुलेट कीजिए अब, 1/13 प्लस 1/15 प्लस 1/7500, इनको ऐड कर दीजिए, वो डेल्टा रो बाई रो की वैल्यू आएगी। और परसेंटेज एरर पूछिए, परसेंटेज एरर में क्या करेंगे, ये वैल्यू निकलते हैं उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर परसेंटेज एरर ना पूछी होती तो रो की वैल्यू जो हमने यहां से निकाली थी रख के शुरुआत में, वो रो इधर ले जाएंगे, हम रो को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे ये रो आ गया तो यहां से डेल्टा रो निकल जाएगा इस तरीके से, ये डेल्टा रो आ गया। रो की वैल्यू कैसे निकालनी है, आर स्केयर इसका स्केयर इनटू में आर अपॉन में एन, ये यहां से हमारा रो आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट गाइज? हाँ जी,
नो सर। हेलो, समझ आ गया? तो इस टाइप से आपने न्यूमेरिकल करने हैं। क्या बेटा? सर इसका आंसर 14.3 आया है। मैंने निकाला नहीं आंसर, चेक करूंगा क्या है। आप इसका आंसर निकाल के रखो, फिर मैं बता दूंगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपको ओके घर के लिए। ओके, तो एरर वाला चैप्टर हमारा यही क्लोज होता है। इसके सारे कंसेप्ट, टाइप ऑफ एरर, रिलेटिव एरर कैसे निकालनी है, परसेंटेज एरर कैसे निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ट्रू वैल्यू क्या होती है, मीन कैसे निकलता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। और इसकी आज प्रैक्टिस कीजिए। कल आपका पहली यूनिट का 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होगा, तो आप तैयार रहिए। पीडीएफ फाइल बना के मुझे भेजनी है। टेस्ट कल ही होगा, तो आज उसकी पूरी तैयारी कीजिए आप। थैंक यू। चलिए, आप सबका दिन मंगलमय हो। मॉर्निंग में रहेंगी। मॉर्निंग में रहेंगी, फिक्स है अब। बढ़िया है ना, सुबह सुबह कोई डिस्टरबेंस नहीं, नेटवर्क भी अच्छा रहता है, शांत माहौल रहता है और फ्रेश नॉलेज मिलती है, एनर्जेटिक रहता है टीचर भी, बच्चे भी एनर्जी में रहते हैं। और क्या चाहिए? अब पूरा दिन बच गया ना आपका। ठीक है यस बेटा? सर। सर आप और इस टाइम, टेस्ट अगर इस टाइम हम क्लास नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे सोचिए। भाई सो रहे होंगे, ये तो करेंगे, स्लीपिंग में जाएगा टाइम। तो टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, सुबह का टाइम। और अपने क्लास में भाई सबको बताइए कि सुबह क्लास लगती है हमारी, अपनी क्लास में सबको बताना है। ठीक है?